हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कवर करेंगे, जो किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप अगर किसी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी काफ़ी हैं, हम एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो हमें किसने दिया था? स्ट्रक्चरलिज्म जो है विलियम वुंड ऑफ अ जर्मन प्रोफेसर वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमें विलियम वुंड ने दिया था, जो कि जर्मन में प्रोफेसर थे। और उन्होंने क्या है, ही ओपन दी वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिंग। उन्होंने वर्ल्ड की सबसे पहली साइकोलॉजिकल लैब खोली जो लिप्जिंग में थी इन 1879 विद द पर्पस ऑफ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड। और किस पर्पस से खोली? उन्होंने इस पर्पस से खोली कि ताकि वो सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें किसकी? माइंड की। तो इट मीन्स लिप्जिंग में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड लेबोरेटरी खोली जो कि किसके लिए थी? स्टडी ऑफ द माइंड के लिए। देन उसके बाद एडवर्ड ब्रैडफर्ड टिचनर, who was one of the student of William Wundt, also defined psychology as a science of consciousness। एडवर्ड ब्रैडफर्ड टिचनर जो थे वो कौन थे? वो वन ऑफ द स्टूडेंट थे विलियम वुंड के। उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी साइकोलॉजी में डिफाइन किया कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है द स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस इज डन बाय द इंस्ट्रूमेंट इंट्रोस्पेक्शन। तो जो उन्होंने लैब ओपन की थी, उस लैब में जो वो कॉन्शियसनेस की स्टडी करते थे वो कैसे स्टडी करते थे? बाय द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है कि जब हम खुद के अंदर देखते हैं, मीन्स जो सेल्फ स्टडी होती है या फिर लुकिंग विद इन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज कोई पेन है और अगर उस पेन को हम किसी को दिखाते हैं तो उनके माइंड में फर्स्ट क्या आता है उस पेन को देख करके। इसी तरीके से अगर उसी पेन को हम किसी और को प्रोवाइड करें तब उसके माइंड में क्या आता है जब उसे वो फर्स्ट टाइम देखता है? तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन। लेकिन क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म की कुछ क्रिटिसिज्म है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि स्ट्रक्चरलिज्म रिगार्डेड एज अ वेरी लिमिटेड सिस्टम विच इज अनएबल टू कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्या है? एक लिमिटेड सिस्टम था, वो सभी ह्यूमन बिहेवियर को कवर नहीं करता था। इसमें सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर आता था, लेकिन एनिमल बिहेवियर, अदर बिहेवियर को ये इंक्लूड नहीं करता। तो एक बहुत लिमिटेड था। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है, द इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज बाय द स्ट्रक्चरलिज्म फॉर स्टडिंग बिहेवियर कैन नाइदर बी रिगार्डेड एज ए ऑब्जेक्टिव, रिलायबल नॉर वैलिड। जो स्ट्रक्चरलिज्म उन्होंने यूज किया उसमें जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था, जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड था, वो क्या था? वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव मीन्स वो सब्जेक्टिव था। कैसे? क्योंकि अगर हम एक पेन को किसी पर्सन को दिखा रहे हैं तो हो सकता है उसके माइंड में कुछ और आया हो। अगर उसी पेन को हम किसी और को दिखा रहे हैं तो हो सकता है उस दूसरे के पर्सन के माइंड में कुछ और आया हो। तो इट मीन्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हर किसी के माइंड में कुछ अलग आ सकता है। तो इट मीन्स वो क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव था। रिलायबल नॉर वैलिड, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं है इसीलिए ये रिलायबल और वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कवर किया है स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को कवर करेंगे।